गजा में इसराइल के साथ युद्ध विराम के बाद हमास की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। पश्चिमी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि हमास निर्दोष फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मुख्तार अबू सलमान अल मुगनी, गजा के कबीलों की उच्च समिति के मुखिया, इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि हमास सिर्फ इसराइल समर्थित सशस्त्र गैंग्स को निशाना बना रहा है। अल मुगनी ने कहा कि गैंग्स गजा के कई इलाकों में सक्रिय थी, रफा, खान यूनुस, शुजाइया और उत्तरी गजा, और पुलिस पर गोलीबारी भी कर चुके थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा बलों ने निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब पुलिस ने इन ठिकानों को साफ करने की कार्रवाई की तो गैंग्स ने उल्टा जवाबी फायरिंग की और कई पुलिसकर्मी इस दौरान मारे भी गए। उनके मुताबिक यह कार्रवाई सिविल वॉर को रोकने के लिए जरूरी थी। गजा की डेटेरेंट फोर्स ने बयान जारी कर कहा कि उनके जवानों ने कई इलाकों में सशस्त्र गिरोहों के ठिकाने कब्जे में लिए और आतंकियों को गिरफ्तार किए। इसी अभियान में बड़ी संख्या में इसराइल समर्थित मिलिशिया सदस्य भी पकड़े गए। इससे पहले सुरक्षा बलों ने एक प्रमुख दाएश समर्थित गैंग लीडर, जिसे एटी के नाम से जाना जाता है, उसे निष्क्रिय किया था। सूत्रों की माने तो एटी यासर अबू शबाब के गैंग के लिए लड़ाकों की भर्ती कर रहा था और इस गैंग को इसराइल ने हथियार और संसाधन भी प्रदान किए थे। अबू शबाब साल 2024 में गैंग का नेता बना और उसके हिंसक कामों के कारण उसके ही परिवार ने उससे दूरी बना ली। इस गिरोह ने विशेषकर रफा शहर में हिंसा फैलाई और हमास के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्य भी किया। हमास की यह क्लीन अप ऑपरेशन युद्ध विराम के दौरान गजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई सबसे अहम कार्रवाई मानी जा रही है। लगभग 70,000 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद अब गजा में हथियार तो शांत हो गए, लेकिन गैंग्स और इसराइल समर्थित तत्वों का खतरा अभी भी हमास के लिए मौजूद लग रहा है। अलमुगनी के शब्दों में यह कार्रवाई निर्दोषों पर नहीं बल्कि गजा को स्थिर और सुरक्षित करने के लिए की गई है। आपको बता दें, हमास और इसराइल दोनों ही युद्ध विराम की शर्तों का पालन कर रहे हैं। हालांकि रुक रुक कर कुछ एरिया में गोलीबारी भी हो रही है और इसका आरोप इसराइल पर लग रहा है। आरोपों के मुताबिक इसराइल ने जो वायदा किया था उसमें बहुत सारी चीजों से वो मुकर चुका, जैसे कि गजा में राहत सामग्री भेजे जाने को लेकर इसराइल ने वादा किया था वो 600 ट्रकों को अंदर जाने की अनुमति देगा, लेकिन अब वो कुछ सीमित संख्या में ही ट्रकों को अंदर जाने दे रहा है, जिसके कारण गजा में अभी भी बहुत लोग भूखमरी की कगार पर हैं। वहां पर लाशों को ढूंढा जा रहा है ताकि मृत बंधकों को भी किसी तरीके से इसराइल को सौंपा जाए। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार हमास को इस बात के लिए भी धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने मृत बंधकों के शव नहीं लौटाए तो शायद दोबारा से गजा में एक बार फिर युद्ध शुरू हो जाए। हालांकि हमास ने भी इस बार ये साफ कर दिया कि अगर किसी भी तरीके से इसराइल चालाकी दिखाता है तो उसे वो नौबत झेलनी पड़ेगी जो अब तक हमास के द्वारा नहीं दिखाया गया। हमास और इजराइल के बीच 2 साल बाद जंग थम चुकी है। इस जंग के थमने के साथ ही गाजा में नई उम्मीद जगी है। धीरे धीरे गाजा वासियों की जिंदगी भी पटरी पर आने लगी है। ये सब हो पाया है ट्रंप के गाजा पीस प्लान की बदौलत। लेकिन इस समझौते को एक हफ्ता ही गुजरा है कि ट्रंप ने एक बार फिर हमास को बड़ी धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल डाला है कि हमास ने अगर अभी भी गाजा में खून खराबा जारी रखा तो उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें गाजा के अंदर घुसकर खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले गाजा में 2 सालों से ज्यादा समय से जारी युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप को ही दिया जा रहा है। इजराइल और हमास ने बीते हफ्ते अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए गए इस शांति समझौते वाले प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। यह प्रस्ताव 10 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास के लिए वार्निंग जारी की है। ट्रंप ने लिखा है कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो समझौता का हिस्सा नहीं है तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने इससे पहले भी हमास को सख्त चेतावनी जारी की थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास हथियार नहीं डालता है तो और सभी बंधकों को नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि
मैंने हमास से सीधी बात की है और पूछा है कि क्या वे हथियार डालेंगे, तो उनका जवाब था कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझसे यही वादा किया था और अब या तो वे हथियार छोड़े या हम उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे। वह ट्रंप के अलावा हमास को इजराइल से भी धमकी लगातार मिल रही है। इजरायली अधिकारियों ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर हमास ने युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और सहमति के मुताबिक सभी शवों को वापस नहीं लौटाया तो इजराइल दोबारा हमले शुरू कर देगा और इस बार अमेरिका भी उसका साथ देगा। इजरायल रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हमास को पूरी तरह से कुचलने की योजना तैयार करे। इजरायल के रक्षा मंत्री की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि अगर हमास समझौते का पालन करने से इनकार करता है तो इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई फिर से शुरू करेगा और हमास को पूरी तरह से हराने और युद्ध के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा। इसी बीच हमास ने 2 और मृतक बंधकों के शव इजरायल को भेज दिए हैं। हिब्रू मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ताबूतों को इजरायली रक्षा बल के सैनिकों को सौंप दिया गया है। इससे पहले हमास ने बुधवार को 4 शवों को सौंपा था, जिसमें एक को इजरायल ने फिलिस्तीनी नागरिक का शव बताया था। फिलहाल हमास ने कुल 28 शवों में से सिर्फ 9 बंधकों के शवों को ही सौंपा है, जबकि 19 अभी भी लापता है। हालांकि हमास का कहना है कि वो धीरे धीरे शवों को ढूंढ रहा है और वो धीरे धीरे इजरायल को सभी शवों को सौंप देगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने चेतावनी दी है, उससे अब सवाल उठता है कि फिर गाजा में युद्ध शुरू हो जाएगा। करीब 20 ताकतवर अरब देश और मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे, साथ में खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी, जिनकी गारंटी से गजा का सीजफायर समझौता होता है। ये उस जंग को रोकने के लिए हुआ जो 2023 से लगातार जारी थी और इसराइल की आक्रामकता ने गजा को धूल में बदल दिया। हमास और इसराइल के बीच जंगबंदी में सऊदी, कतर, मिस्र, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि मौजूद थे और इन देशों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा पीस प्लान पर खूब कसीदे भी पढ़े। लेकिन सीजफायर प्लान की गारंटी लेने वाले सभी देश इस प्लान के अमल होने पर कितनी नजर रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। खबर आ रही है कि इसराइल ने गजा में अनाज और जरूरी चीजों की रसद फिर रोकना शुरू कर दी है और अरब और मुस्लिम देश चुप हैं, जबकि मिस्र की रफा बॉर्डर से ही ये रसद इसराइल को भेजी जा रही है। लेकिन इसराइल ने बंधकों की सही लाशें न मिलने का आरोप लगाते हुए गजा में शर्त के मुताबिक एंटर होने वाले 600 ट्रकों में से आधे रुकवा दिए हैं। क्या वो गजा के भूख से बिलखते लोगों को प्रताड़ित करके अपनी शर्तें पूरी कराने की कोशिश में है? लेकिन अब जबकि सीजफायर हो गया है और उस पर अमल भी शुरू हो चुका है, फिर इस पर इसराइल के जरिए लगाए जा रहे अड़ंगों पर मुस्लिम देशों और अमेरिका की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि डर, मजबूरी और खरबों के खेल की वजह से भी अरब और मुस्लिम देश सब देखते रहते हैं और देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते। पहला खौफ तो अमेरिका का है, जो इसराइल का पक्का दोस्त है और अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है।